हम सड़कों पे आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं, लेकिन हम चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा कारण है इस देश में। बहुजन नेताओं को एकजुट करने के लिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को एकजुट करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एकजुट करने के लिए 8 और 9 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा है इको गार्डन में। कि जो गुलामी में जिए उसे गंदगी कहते हैं और जो आज़ाद पंछी की तरह जिए उसे ज़िंदगी कहते हैं। पर बाबा साहब की वजह से सब कुछ पाकर जो खुल्लम खुल्ला जय भीम जय संविधान ना बोले तो उसे सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहते हैं, सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहते हैं। कि हमारे बहुजन के जितने भी नेता हैं, वो दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या मुंबई में हो या देश के किसी भी कोने में हो, वो लोग एक हो और इस जनता की पीड़ा को समझें। आर्टिकल नंबर 19 का अधिकार हमारे पास है, उसका लाइसेंस हमारे पास है, कोई हमको रोक नहीं सकता, चाहे वो पुलिस की लाठी हो, चाहे वो मुकदमेबाजी हो। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, युवा भी हैं। और सोचिए जिस तरीके से बहुजन नेताओं ने, बहुजन महापुरुषों ने विज़न देखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या वैसा कुछ हो पा रहा है धरातल पर? क्या वाकई में बहुजन समाज या ST SC OBC को उनकी संख्या के बल पे इंस्टीट्यूशन से लेकर सामाजिक राजनीतिक जागरूकता की वजह से उनको हिस्सेदारी मिल भी पा रही है, या हम जागरूकता के नाम पर सिर्फ संगठनों में बटे जा रहे हैं, या धरातल पर स्थिति वाकई में बदलाव की दिखाई दे रही है? सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका जो संगठन है हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, जय भीम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का राष्ट्रीय प्रमुख मनोज कुमार पुष्कर भगत सिंह हूँ और बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी भारतीय एकता मिशन आज नेशनल दस्तक पर आया हुआ है। इसके लिए मैं आपका और माननीय सर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आपने अपने संगठन का नाम लिया बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी। इतनी सारी आर्मी बनी, इतने सारे संगठन बने बहुजनों के नाम पर। भीम आर्मी देख लीजिए, भीम सेना देख लीजिए, और अब तो कल ही एक नया अभिषेक जाटव हैं, उन्होंने भी एक नया संगठन तैयार किया है। आखिर एक और संगठन बनाने की आपको ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए मैम, बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी भारतीय एकता मिशन, भारत में समथिंग 22 लाख संगठन होंगे, लेकिन बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी भारतीय एकता मिशन इस देश में सभी बहुजन संगठनों एवं बहुजन राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करने के लिए बनाया गया। हम लंबे अरसों से प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में सभी बहुजन समाज के नेता एकजुट हों, और इसके लिए हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब तक आपके पास कोई छत नहीं होगी वहाँ से आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी बनाया गया, और जिस दिन ये संगठन बनाया गया उस दिन मैंने एक एक फैक्स किया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, बावन मेश्राम साहब को, प्रकाश राज अम्बेडकर साहब को। मैंने ये फैक्स किया और उससे पहले मैंने ये कहा कि अभी भी समय है, आप सभी लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि ये समय की मांग है। और जब तक आप सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारा बहुजन समाज कहीं ना कहीं बहुजन समाज की राजनीति के हास्य रस पर। आपको लगता है कि बहुजन समाज में यूनिटी की वजह से, ना होने की वजह से राजनीतिक रूप से पिछड़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज की आज जो स्थिति है, जो दुर्गति है, पूरा बहुजन समाज लगातार सड़कों पे भी आंदोलन भी कर रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही है उस पर वो मुखर होकर आवाज़ भी उठा रहा है। आज का बहुजन समाज वो पढ़ा लिखा भी है, लेकिन आज पूरे भारत में किसी भी स्टेट में कहीं भी आज कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज की राजनीतिक और बहुजन समाज की दुर्दशा का कारण आखिर क्या है? हमारे बहुजन समाज के नेता, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव रहा हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव रहा हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव रहा हो, हर स्टेटों में माननीय बहन कुमारी मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में प्रकाश राज अम्बेडकर साहब जी चुनाव लड़े, ऐसे सभी बहुजन समाज के दलों ने चुनाव लड़ा, लेकिन ये अलग अलग चुनाव लड़े। उसका नतीजा क्या रहा कि 0-0-0, यानी कि हम सड़कों पे आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं, लेकिन हम चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा कारण है इस देश में। और हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास शासन सत्ता नहीं होगी, क्या ये मुश्किल हो पाएगा? क्योंकि सत्ता ही एक ऐसी चाबी है
जिससे वो सारे द्वार खोले जा सकते हैं। हम सड़कों पर कितने मुकदमे खा लें, हमारे लोग कितने मुकदमे अपने ऊपर लिखवा लें, लेकिन क्या उससे बहुजन समाज का भविष्य बन जाएगा, या बहुजन समाज को जो वर्तमान में ज़रूरत है क्या वो चीज़ें हो जाएंगी? क्या उनको सुख समृद्धि और तमाम ऐसी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो बहुजन समाज के हैं, क्या वो हो पाएंगे? जी, आपके संगठन नए नेताओं को जागरूक करने के लिए क्या कोई प्रदर्शन या धरना पहले कभी किया है या आप करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ आइडिया है आपके दिमाग में जी, कि बिल्कुल। नेताओं तक बात पहुंचे? बिल्कुल मैम, देखिए हमारा संगठन आज के 2 साल पहले बहुजन जोड़ो भारत पद यात्रा निकाला था, जिसमें हमने जो है बुद्ध की धरती यानी कि जनपद श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से इसकी हमने शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में और भारत के कई स्टेटों में हम लोग गए और बहुजन समाज के बीच में जाकर हमने अपनी बात रखी, जिसमें हमने ये आवाज़ उठाने का काम किया कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 8 और 9 तारीख इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में 8 और 9 तारीख को हमारा संगठन बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी बड़ा ऐलान करने जा रहा है और इसकी हम लोगों ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 8 और 9 तारीख को माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, कांसी राम साहब जी की पुण्यतिथि पर आंदोलन करने जा रहे हैं, उनके उसमें रैली करने जा रहे हैं। लेकिन बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी भारतीय एकता मिशन 8 और 9 तारीख को बहुजन नेताओं को एकजुट करने के लिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को एकजुट करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एकजुट करने के लिए 8 और 9 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा है इको गार्डन में। जी, एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ बसपा का भी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण पर। आपने 8 और 9 ही क्यों चुना? एक तरफ आप कह रहे हैं कि संगठन को एकजुट करना है, एक तरफ आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जी मैम, देखिए 8-9 हमने इसलिए चुना क्योंकि उस दिन पूरे भारत के सभी बहुजन समाज के लोग लखनऊ में होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी, जिसको लोग कहते थे कि निष्क्रिय हो गई है, ऐसे तमाम सवाल होते थे, उसको लेकर जिस तरीके से बसपा एक्टिव हुई है और लगातार जो है उनके लोग काम कर रहे हैं, उस दिन मुझे अनुमान है कि अच्छी खासी भीड़ भाड़ पूरे बहुजन समाज की लखनऊ में होने जा रही है। और उसी चीज़ को लेकर हमने इस आंदोलन का ऐलान किया है कि जिस दिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कहते हैं कि बहन जी हमें बुलाती नहीं है। अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल देखा था, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कॉल लगा दिया बीएसपी के कार्यालय पर, लेकिन बीएसपी वाले कह रहे नहीं, ये तो बात झूठी है, यहाँ पे तो उन्होंने कोई कॉल लगाया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अब समाज को गुमराह जो भी किया जा रहा है, चाहे वो बीएसपी कर रही है, चाहे वो भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूध का दूध होना जरूरी, दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। क्योंकि इसीलिए बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी 8 और 9 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेगी और ये दोनों नेता लखनऊ में उस दिन होंगे और इनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम वोट अगर देना जानते हैं तो सवाल भी पूछना जानते हैं। तो लखनऊ के इको गार्डन में 8 और 9 अक्टूबर को एक बड़ी भूख हड़ताल होने जा रही है। युवाओं का एक मैसेज है कि नेताओं को एक मंच पर आना होगा। क्या लगता है सर, धरातल पर स्थिति अभी भी ऐसी है कि जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? मैम जी, सबसे पहले इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें गर्व होता है कि हमारी आवाज़ गाँव तक निकल कर जाती है और यह हमारा चैनल है, मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। और अपनी बात रखने से पहले 4 लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जिसका खाते हैं उसका गुणगान नहीं गाते, तो ज़रूरी है कि हम जिसका खाएं उसका गाएं। तो कहना चाहूँगा कि जो गुलामी में जिए उसे गंदगी कहते हैं और जो आज़ाद पंछी की तरह जिए उसे ज़िंदगी कहते हैं। पर बाबा साहब की वजह से सब कुछ पाकर जो खुल्लम खुल्ला जय भीम जय संविधान ना बोले तो उसे सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहते हैं, सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहते हैं। तो मैम जी, आपका सवाल पूछना बड़ा ही अच्छा लगा। और जो आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, भले ही छोटा आंदोलन है, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। जो नेता बड़े बन जाते हैं वो तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, टाटा बाबा करके निकल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन पूछेगा, हमारी विरासत कहाँ जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बहुजन के जितने भी नेता हैं, वो दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या मुंबई में हो या देश के किसी भी कोने में हो, वो लोग एक हो और इस जनता की पीड़ा को समझें। जो 80 करोड़ की जनसंख्या आज राशन पर जी रही है और गरीबी के उस दलदल में जी रही है, जिसके कमरे पर छत नहीं है, मड़ही में लोग रह रहे हैं। वोट का अधिकार अगर आना होता तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस दशा में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे जो बहुजन समाज के नेता हैं उनके बंद पड़े कान के पर्दे खुलें
और वो लोग अपने बहुजन समाज की आवाज़ को सुने कि तकलीफ में जी रहा है। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? समय निकलता जा रहा है। बाबा साहब ने बोला था कि 21वीं सदी हमारी होगी, आज 21वीं सदी चल रही है। हम हमारे बहुजन नेता हमको किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या उनकी अनेकता की वजह से ऐसे घर में फूट पड़ी रहेगी और अन्य लोग इस पर राज करते रहेंगे इस देश पर? आखिर कहाँ गया इनका जमीर? क्या इन लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा? क्या इन लोगों ने मानव साहब जी को नहीं पढ़ा? क्या इन लोगों ने फुले साहब को नहीं पढ़ा? क्या इन लोगों ने बुद्ध को नहीं पढ़ा? अब किस जमाने की बात कर रहे हैं? अब तो चीफ जस्टिस दलित है, शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। कितना बदलाव चाहते हैं? प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मैम जी, आपका कहना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कहना चाहूँगा कि जो ये दलित टैग लगता है, आखिर वो देश के सीजेआई हैं कि दलित के? ये सवाल खड़ा होता है। तो हमारे समाज के लोग जो भी बड़े पद पर जाते हैं तो उनको दलित नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो मैम मैं कहना चाहूँगा कि जो गवई साहब जी हैं उस देश के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इस देश के सीजीआई हैं ना। तो लेकिन हम लोग उनको जो है दलित का ठप्पा लगा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दलित शब्द का प्रयोग हमें उतना ही करना चाहिए जहाँ पर खपे, ना कि अगर कोई देश हित में काम कर रहा है तो हम इसको दलित लगा करके काम खत्म कर दें। अच्छा, एक सवाल उठता है कि डबल इंजन सरकार यानी योगी सरकार, लखनऊ में तो योगी जी की सरकार है, प्रदर्शन करने के लिए परमिशन भी चाहिए। आप लोग 8 और 9 को प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, आप लोगों को परमिशन मिली या आप लोग लाठियां खाने के लिए तैयार हैं? मैम जी, परमिशन के लिए बात चल रही है और अगर लाठी मिलेगी तो समाज की लाठी कर खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज अगर मार खाए रहेंगे तो कभी ना कभी उसका फल हम सबको मिलेगा, क्योंकि समाज में बिना मार पड़े हमको कभी हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम देश हित में काम करने चल रहे हैं। वो चाहे योगी जी हो या चाहे मोदी जी हो, देश के प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं, संविधान ही उन सबको सीट पर बैठाया है और हम संविधान के हिसाब से काम करें। संविधान जो है उनको ऐसी अनुमति देता है। अगर देश हित में जो काम नहीं करेगा तो भाई हम तो लाजमी है कि वो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम जनता हैं। आर्टिकल नंबर 19 का अधिकार हमारे पास है, उसका लाइसेंस हमारे पास है, कोई हमको रोक नहीं सकता, चाहे वो पुलिस की लाठी हो, चाहे वो मुकदमेबाजी हो। तो देखिए, संवैधानिक तरीके से, खासकर मैं ST SC OBC बहुसंख्यक लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप संवैधानिक दायरे में रह के कोई भी काम करेंगे, सरकार की आलोचना भी करेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के तो सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी। क्या लगता है सर, आपका जो प्रोग्राम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, खासकर विशेष वर्ग को? क्योंकि ST SC OBC ये आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है किसी सिर्फ एक दलितों का नहीं है, ये तमाम समाज के लोगों के लिए। तो क्या कहेंगे लोगों को? देखिए मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यह आंदोलन अकेले बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी के लोगों का नहीं है। यह आंदोलन सभी बहुजन समाज के प्रत्येक लोगों का है और इस आंदोलन में सभी को बढ़ चढ़कर आना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम लोग घर से नहीं निकले तो आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम पैदा होंगी। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 8 और 9 तारीख को आप लखनऊ में आह्वान करें और अपने नेताओं से आके सवाल करें, क्योंकि अगर आप वोट देना जानते हैं तो आप सवाल करना भी लाजमी और सवाल करना भी आप जो है पूछिए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें। 8 और 9 तारीख को हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 7827454425। इस पर आप लोग संपर्क करें और आंदोलन के विषय में जो भी जानकारी हैं आपको तत्काल मुहैया कराई जाएंगी। और जहाँ से भी आप आ रहे हैं कृपया आप लोग चैनल पर ज़रूर बताएं, हम लोग देखेंगे जी। तो देखिए, 8 और 9 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तमाम बहुजन नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए ऐतिहासिक पहल की जा रही है। सोचिए, सामाजिक न्याय के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो तमाम लोग इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। तमाम बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में पहुँचिए, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक लड़ाई नहीं बल्कि अधिकारों की भी लड़ाई है। ये हमारी डिग्निटी की भी लड़ाई है और अपने सम्मान को बचाने के लिए आप इस लड़ाई को मजबूत बनाइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।